श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 12 अर्जुन की गुहार। श्लोक 42 अध्याय पहला। भावार्थ। वर्ण शंकर कुल नाशकों के और कुल के नरक में जाने के लिए ही होता है, क्योंकि जिनकी पिंडोतक क्रिया अर्थात श्राद्ध तर्पण आदि क्रिया लुप्त हो गई है, ऐसे इनके पितर लोग गिर जाते हैं। अर्जुन का तर्क है कि यदि परिवार के मुखिया ही मारे जाते हैं तो फिर परिवार में अधर्म का फैलना कोई नहीं रोक सकता। महत्वाकांक्षाएं सर पर चढ़कर बोलने लगती हैं। ऐसे में संस्कारों का हनन हो जाएगा और लोगों में बहुत अधिक भ्रम फैल जाएगा। लोग वही करेंगे जो नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर वे सब अंत में नरक के भागी बनेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में समाज में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए और उनको धर्म का दर्जा देकर लोगों को उन नीतियों का पालन धर्म समझकर करने को कहा गया। समय समय पर इसमें परिवर्तन भी हुए, अर्थात जब जब समाज में प्रगति हुई और शिक्षा व ज्ञान बढ़ा तो लोगों की सोच में भी परिवर्तन हुआ। ऐसे में सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुधार किए गए। यह आवश्यक भी था। परिवर्तन और समाज साथ साथ चलते हैं, पर जरूरत से अधिक मोह, लालच और अहंकार सामाजिक ढांचे को हिला देते हैं। अर्जुन को यही भय था कि यदि इस युद्ध में देश का पथ प्रदर्शन करने वाले गुरुजन बुजुर्ग ही न बचेंगे तो देश का क्या होगा। कहते हैं जो पाप कर्मों का प्रायश्चित करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो पूजा अर्चना और प्रार्थना द्वारा उनकी जीवित पीढ़ियां उनका उद्धार करती हैं। पर जब समाज में रहने वाले लोग ही धर्म का अवहेलना करेंगे तो पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। इस व्यवस्था से आज की पीढ़ी तो प्रभावित होगी ही, आने वाली पीढ़ी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब लोग संस्कारों का हनन कर देंगे तो पूर्वजों को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब कभी ऐसे कठिन हालात बन जाते हैं तो सारी मानव जाति को इसका परिणाम भुगतना होगा। अर्जुन को भी मात्र युद्ध क्षेत्र में होने वाले परिजनों के संहार का दुख न था। वह तो उन लोगों के लिए जो पितृलोक से धार चुके हैं और वे लोग भी जो भविष्य का आधार के थे, उनके लिए चिंतित था। श्लोक 43 अध्याय पहला। इन वर्ण संकर दोषों से कुल नाशकों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो हर व्यक्ति अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपकर उसकी रक्षा की कामना करता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग और मोहवश लोग धर्म के विपरीत जाकर अपने निजी सुख के लिए उसका हनन करते हैं। ऐसे में बहुत विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। नतीजा यह है कि वर्तमान और भविष्य सबका विनाश आरंभ हो जाता है। Universal values, universal law and order are a part of creation and are something that we all sense commonly. In other words, they are universal, whether or not you are educated in this dharma. You do know what is right or wrong, what you want and do not want others to do. You become right or wrong, respectively. Being endowed with common sense, a human being is able to appreciate right or wrong without any education whatsoever. This is what causes people to compromise. Compromise, therefore, are not born out of total ignorance of universal values. स्वामी दयानंद सरस्वती, कोयम्बतूर। यदि यह सच है तो अर्जुन की कृष्ण को गुहार भी सही है। अर्जुन इस समय एक साधारण मनुष्य की भांति सोच रहा है और अपने स्वजनों को विपक्ष में देख व्यथित है। श्लोक 44 भावार्थ। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित रूप से नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि जो अपने कुल के धर्म का नाश करते हैं वे नरक में जाते हैं। ऐसा उसने अपने धर्म की शिक्षा देने वाले गुरुओं से सीखा है। अर्जुन को इस युद्ध में ना तो कोई दृश्य लाभ दिखाई दे रहा था और ना ही अदृश्य। दूसरी ओर दुर्योधन को ऐसी कोई चिंता नहीं थी, न पाप की न पुण्य की। वह किसी भी कीमत पर हस्तिनापुर पर एक छत्र शासन करना चाहता था। वह इसी में प्रसन्न था। दूसरी ओर अर्जुन का सोचना था कि यदि वह अपने परिजनों का संहार कर राज्य प्राप्त कर लेता है, तब भी वह पल भर की प्रसन्नता नहीं भोग सकेगा, वह पापी ही माना जाएगा। श्लोक 45, 46 और 47 भावार्थ।
हाय, ये कैसा दुर्दैव है कि हम लोग महान पाप करने को तुले हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने ही लोगों को मारने के लिए उद्धत हुए हैं। यदि हाथ में शस्त्र लिए धृतराष्ट्र मुझे शस्त्र रहित तथा प्रतिकार करने वाले को युद्ध में मार डालें, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इस प्रकार कहकर शोक से उद्विग्न चित्त वाला अर्जुन युद्ध में भूमि पर बाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। करुणा और अनुराग से भरे अर्जुन के हृदय में हाहाकार मच रहा था। वह कृष्ण से गुहार लगा कहता है कि धिक्कार है हमें, हम यहाँ सभी युद्ध के लिए तत्पर खड़े हैं और अपने ही स्वजनों को मारकर पाप के भागी भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में राज्यों का सुख भोगने की कामना बहुत बढ़ गई है। यह मेरे से न हो सकेगा। मेरे लिए सबसे उचित तो यही है कि मैं यहाँ निशस्त्र ही खड़ा रहूं और दुर्योधन के पुत्र मेरा वध कर दें। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, और यदि ऐसा होता है तो उसे सुख प्राप्त होगा। वह कौरवों का कोई भी विरोध नहीं करेगा। अर्जुन अपने स्वजनों का संहार नहीं करना चाहता, क्योंकि वे शत्रु नहीं हैं। अर्जुन अपने शस्त्र उठाने का धैर्य खो चुका था। अर्जुन ने दुखी होकर अपने हथियार डाल दिए। सर झुकाकर उसने अपने मन की सारी व्यथा, दुविधा और संशय सब कृष्ण को कह सुनाई। पर फिर भी वह युद्ध का मैदान छोड़कर भागा नहीं, अपितु दोनों सेनाओं के बीच अपने रथ पर बेहाल होकर बैठ गया। कृष्ण अब तक मौन थे और अर्जुन चाहता था कि वे अपने मन की बात कहें। कृष्ण मौन थे क्योंकि वे अर्जुन के मन में उठ रही सभी शंकाओं से अवगत होना चाहते थे। जब कोई मनुष्य बौखला जाता है तो उसे कोई भी सलाह देने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि सामने वाला दूसरे के मन की बात सुनने को तैयार भी है कि नहीं। यह तभी संभव है जब व्यथित व्यक्ति को भी सामने वाले पर पूरा भरोसा हो, तभी वह सलाह देने वाले की बात का पालन निसंकोच कर सकता है। श्लोक 47 के साथ ही गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय को गीता जैसे महाकाव्य की भूमिका मान सकते हैं। व्यास जी इस अध्याय की प्रस्तुति में एक ही परिवार के सदस्यों की एक जैसी परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार की सोच का वर्णन किया है। इन सब विचारों का परिणाम ही महाभारत का युद्ध है। कौरवों की सेना और पांडवों की सेना दोनों ही शंखनाद कर अपने अपने शस्त्र उठा चुके हैं, लेकिन अर्जुन और विदुर, एक योद्धा और दूसरा राजनीतिक विशेषज्ञ, चाहते हैं कि किसी तरह से युद्ध को रोक लिया जाए। पर श्री कृष्ण का कहना है कि युद्ध ही अधर्म का नाश कर सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र को विश्वास है कि युद्ध ही कौरवों को भारत भूखंड का एक छत्र शासक बना सकता है। श्री कृष्ण का मानना था कि यदि पांडव इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं तो भारत भूखंड से अधर्म का नाश हो जाएगा, क्योंकि पांडव धर्म के पक्षधर थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब सत्ता पूंजीवाद और विलासिता को प्रोत्साहन देती है, तब तब समाज में अधिकतर लोगों का शोषण होना तय है। ऐसे में चारों तरफ भूखमरी और अशांति फैल जाती है, विद्रोह को बढ़ावा मिलता है। यदि किसी देश का राजा स्वयं अहंकारी और विलासी हो तो प्रजा भी उसका अनुसरण करने लगती है। कृष्ण धर्म की बिगड़ती हुई परिस्थिति सुधारना चाहते थे। अर्जुन भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पांडव सेना का संचालन करने को तैयार था, पर अपने समक्ष विपक्ष की सेना में अपने ही परिजनों एवं गुरुजनों को देख वो मोह में पड़ गया और शस्त्र उसके हाथों से छूट गए। धन्यवाद। नीरा बसी।